brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। प्रधानमंत्री कह रहे हैं अपनी रैलियों में कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट के राम मंदिर पे ताला जड़ देगी। इतना झूठ बोलेंगे भाई प्रधानमंत्री, माफ करना आपको सवाल मुकम्मल कर नहीं दे रहा हूं मैं। जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया ही जानना चाहता था। 1986 में ताला किसने खोला? मोदी जी, आप और कांग्रेस ने खोला ना। अच्छा, मिले हुए थे तब? हाँ, मिले हुए थे। कैसे मिले हुए थे सुनिए अब आप। वो जज साहब की किताब पढ़िए, मेरे पास होगी, मैं बताऊंगा आपको। 1986 में कंप्यूटर था? नहीं था ना कंप्यूटर। मैं उसमें एक फरीक हूं, एक पार्टी हूं, मुझे नहीं सुना जाता और मैं दौड़ता हूं कि सौरभ साहब सुन लीजिए मुझे, नहीं सुनते आप। और 10 मिनट की सुनवाई में आपने 26 पेज का ऑर्डर दे दिया। भाई कहां से 26 पेज का ऑर्डर इतना जल्दी टाइप हो गया? अच्छा, जज साहब बाद में अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे ऊपर से हुक्म हुआ कि मैं इस तरह का ऑर्डर दूं। क्या था ऊपर का हुक्म? कि मेरे घर पर मैंने 2 मरतबा एक काले बंदर को बैठते हुए देखा, फिर मैंने कोर्ट की दीवार पर एक काले बंदर को बैठते हुए देखा। यह इंसाफ करने का तरीका होगा? शिलान्यास तो बूटा सिंह कर चुके थे इसका। तो मोदी जी, आप और कांग्रेस ने तो ताले खुलवा दिए। और मोदी जी भूल रहे हैं कि बीजेपी का जो पहला पॉलिटिकल अवतार था जनसंघ। नायर साहब कलेक्टर कौन थे? कलेक्टर थे ना जब मूर्तियां रखी गई थी बाबरी मस्जिद में और उन्होंने मस्जिद को बंद कर दिया, फिर उन्होंने पूजा शुरू कराई। वही नायर साहब को जनसंघ ने वहां का एमपी बना दिया। मोदी जी क्यों इतना झूठ बोलते हैं? तारीख तो जानना चाहिए, जानते हैं वो। तो वहां से नायर साहब से शुरू हुआ, 86 में ताले आपने ही खुलवा दिए। 92 में आप लोग सामने थे, सुप्रीम कोर्ट को आपने कहा कि कुछ नहीं होगा, आपने डिमोलिश कर दिया। आपकी सरकार है मोदी जी, क्रिमिनल कोर्ट का जजमेंट आता है और वो फैसला देते, कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं है। बाद में जज साहब को आपकी सरकार उनको वहां का उत्तर प्रदेश का कुछ लोकायुक्त का चेयरमैन बना देती है और आपकी सरकार अपील नहीं करती उस जजमेंट के बारे में। आप बताइए कैसा होगा फिर ये? आप दोनों ने मिलकर तो किया है सब ये, कांग्रेस और तो आपने। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 5-0 से सर्वसम्मति आदेश के बाद राम मंदिर बनाए। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, मैं आज भी कह रहा हूं, वो आस्था की बुनियाद पर था। सुप्रीम कोर्ट का वही तो प्रॉब्लम वो शुरू हो गया जिसका डर था हमको। हर कोई कहेगा मेरी आस्था बड़ी है, मेरी आस्था आपकी आस्था से बड़ी। आप बोलेंगे नहीं, मेरी आस्था तुमसे बड़ी है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात यह भी कही कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। जीबी पंत से दास्तान शुरू होती है सर। जीबी पंत अगर हरकत में करते, सही काम करते तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। जीबी पंत खामोश हो गए। नेहरू ने सिर्फ एक खत लिखा, नायर साहब ने अपना काम किया, एमपी बन गए। खत लिख के ही रह गए। हाँ, नेहरू खत, बिल्कुल खत लिखा, वो है खत लिखा। नहीं, मैं कह रहा हूं उससे आगे नहीं बढ़े वो भी। उससे आगे नहीं बढ़े।